19 मई 2025 का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया। देखिए, ये जो प्रश्न है असल में बात शुरू होती है तमिलनाडु से कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उन्होंने तमिलनाडु सरकार की जो बिल थी उसको रोक रखा था, जिसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई थी और वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस हरकत इस बिल को रोकने के कारण जो है एक ऑर्डर, एक आदेश जारी किया है, जिसके अगेंस्ट में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्न किए हैं। वो 14 प्रश्न क्या हैं वो भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा, पूरा 2 घंटे का क्लास हो जाएगा। फिलहाल जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हमारा, कि वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम मूव कर जाएंगे अगर उन प्रश्नों को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो फिलहाल जो है ये पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी ने जो है सो प्रश्न किया। असल में यहाँ पर जो प्रश्न किया शब्द है इसको हम ले सकते हैं कि सलाह मांगना। उन्होंने क्या मांगा है? तो सलाह मांगा है। ठीक है, तो जो सलाह मांगा गया है, तो जो सलाह मांगा गया है तो ये प्रश्न किया जाएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह मांगते हैं। तो वो है आर्टिकल 143। आर्टिकल 213 के तहत जो क्या होता है कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस मतलब हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश जारी करते हैं। मतलब कि ये अध्यादेश तब जारी किया जाता है कि जब सदन संचालित ना हो, जब उसकी बैठक ना हो और कोई कानून बनाना जरूरी हो गया हो, तब ऐसे में अध्यादेश जारी किया जाता है। यही का अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो जारी करते हैं। यानी कि 1, 2, 3 संसद जब फ्री, यानी कि जब संसद सत्र में ना हो तब जाकर राष्ट्रपति जारी करते हैं। आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में व्याख्या करता है। ये चारों आर्टिकल आपको मैंने बता दिया। कुछ और चीजें इसके ऊपर जो होगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस समुद्री अभियान की घोषणा की है। गलती से 2 ही ऑप्शन है, बट कोई नहीं, दोनों ही काम के हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्रयान। समुद्रयान अभियान का नाम समुद्रयान है और जो पनडुब्बी नीचे जाएगी उस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। इसके बारे में जो और भी जानकारी है वो देख लेते हैं। वो जानकारी ये है कि समुद्रयान जो मिशन है ये डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जिसे 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये मिशन किस मंत्रालय के अधीन आती है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आती है। दूसरा को जो इसमें खास बात है वो ये है कि इसकी जो लागत है, ये तो खैर उतना क्वेश्चन शायद ना करे, है ना, लेकिन 4077 करोड़ है। यह मिशन 5 वर्षों तक चलेगा और ये मिशन कब लॉन्च होगा, मतलब कब ये हमारा अंदर हम जाएंगे समुद्र के अंदर, तो 2026 में। और एक बहुत खास बात यह है इसमें कि ये असल में जो यूएनओ का जो एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग कहते हैं, SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। डेवलपमेंट गोल जो है तो ये इसके 17 गोल हैं। तो उस 17 में से 14वां गोल जो है हमारा है ना, उसका सतत विकास लक्ष्य का 14वां जो लक्ष्य है वो है लाइफ बिलो वाटर, है ना, यानी पानी के अंदर की जिंदगी की तलाश करना, उनकी संभावनाओं, वैज्ञानिक विकास, है ना, रिसर्च उसके ऊपर है। तो एक तो ये हो गया। मिशन का नेतृत्व कौन करेगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इसका नेतृत्व करेगा। तो इस तरह से आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायो E3 नीति क्या है। तो बायो E3 नीति जो है वो असल में एक स्पेस मिशन है ना, और ये क्या, अंतरिक्ष में ISS के साथ अनुसंधान करना, यानी कि इसका आंसर C है। और इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बायो E3 का मतलब जो यहाँ पर है, जो 3 E है, उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये भारत में पहली बार होगा कि भारत पहली बार अंतरिक्ष में जो है बायोटेक्नोलॉजी पर प्रयोग करेगा। और ये प्रयोग जो है वो किस मिशन के तहत है? तो एक्सियोम 4, है ना, मिशन के तहत किया जाएगा। एक्सियोम 4 के तहत जो है सो किया जाएगा, है ना। और कहाँ? तो ISS पर। असल में वो यहाँ पर जो है सो एल्गी जो है, या मनुष्य अंतरिक्ष में लंबा समय कैसे स्पेंड कर सकता है,
कैसे वो अपने एनर्जी को वहां पर बनाए रखने के लिए क्या खाएगा, तो ब्लू एल्गी या एल्गी के जो सब्सटेंसेस है उसके ऊपर जो है सो काम किया है, उस पर रिसर्च अनुसंधान करने के लिए हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाएंगे और ISS के साथ जुड़ करके ये काम किया जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिसीजन है और हम जानते हैं कि हिंदी पट्टी के क्षेत्र में ये सब चीज जल्दी देखने के लिए मिलता नहीं है, वैज्ञानिक शोध वगैरह, और केरल इन सब मामलों में बहुत ही अग्रणी राज्य रहा है। इसलिए देखेंगे कि केरल राज्य जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है खास बात की, 10th क्लास में ही जो है 10th क्लास में ही रोबोटिक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग ने टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है। देखिए बहुत सारे अमेरिका की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारी कंपनियां होती हैं जो कि कुछ लिस्ट वगैरह जारी करते हैं, है ना। उन्हीं में से एक कंपनी है ब्लूमबर्ग। जैसे अगर आपने नाम सुना होगा S&P का, स्टैंडर्ड एंड पुअर का नाम सुना होगा, है ना, टाइम्स मैगजीन का नाम सुना होगा। तो इस तरह से कुछ कंपनियां होती हैं जो रैंकिंग निकालते हैं, इनका काम होता है रैंकिंग जारी करना, ठीक है। तो भारत का जो SBI है ये काफी हैवी, बहुत ज्यादा अमाउंट में शुद्ध लाभ इसने जो है सो पाया है, उसने अर्जित किया है, और अभी जिसका रैंकिंग है वो है 97 रैंकिंग इसे मिला है। काफी दिनों के बाद भारत की कोई कंपनी जो है वो ब्लूमबर्ग के टॉप 100 में आई है। इसके पहले 2012 में रिलायंस को ये जगह मिला था, रिलायंस को भी ब्लूमबर्ग टॉप 100 में जगह दिया गया था। और जहां तक मुझे याद है 2008 में शायद ONGC को, हाँ 2008 में ONGC को इसमें जगह दिया गया था। तो भारत के 3 कंपनियां इसमें अभी तक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के एक राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा, क्या क्वेश्चन है, पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो अवांछित, है ना, व्यक्ति होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। तो जो चीन जो है उसके जो राजनयिक हैं, जो राजदूत है, राजनयिक हैं, उनको भारत सरकार ने क्या किया, मना किया कि आप भारत को जल्द से जल्द छोड़ दें। कुछ राजनीतिक विरोधाभास होगा जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल विदेशी लोगों को ही भारत की धरती पर छोड़ने का आदेश दिया जाए, बल्कि अगर भारत का भी अगर कोई नागरिक है और किसी वजह से भारत सरकार चाहती है, मतलब एक सॉलिड, किसी भी वजह का मतलब एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, जो अगर कोई व्यक्ति भारत के मूल अधिकारों का या कोई ऐसा काम करता है जिससे वो अपनी सिटीजनशिप को लॉस करने का, खो देने का काम करता है, तो ऐसे में भारत सरकार उसे भी पर्सोना नॉन ग्राटा कर सकती है। मतलब इससे ये पता चलता है कि पर्सोना नॉन ग्राटा विदेशियों को भी भारतीय जमीन पर किया जा सकता है और भारतीयों को भी भारतीय जमीन पर पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय नागरिक को देश छोड़ना पड़ता है। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रेट द्वीप जहां हाल ही में भूकंप आया था किस देश में स्थित है। तो ये ग्रीस में है ना। अभी हाल फिलहाल में ग्रीस में कुछ दिनों पहले भूकंप आई थी, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चक्रवात शक्ति का नाम किस देश द्वारा रखा गया था, है ना। तो शक्ति जो है ये चक्रवात का नाम है जो कि श्रीलंका के द्वारा रखा गया था। असल में ये जो चक्रवात का नामकरण करने का जो तरीका है वो ये है कि जो इंडियन ओशन के जो कंट्रीज हैं वो लोग बारी बारी से नाम रखते हैं चक्रवात का। इसी क्रम में श्रीलंका का इस बार समय था, इसलिए श्रीलंका ने ये नाम रखा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। तो इसका उत्तर है भारत। अभी आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि सैफ अंडर 19 जो है सो एक मैच स्टार्ट हुआ था, और सैफ का फुल फॉर्म मैंने बताया था साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन, और इसका जो गेम था 9 मई से लेकर के 18 मई तक चला था। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश
में इस गेम को आयोजित किया गया था और इस तरह से इस मैच को, इस गेम को जो है सो भारत ने जीता। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास समाप्त होता है।